ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो कल हमारी लोकसभा में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया था और मोदी सरकार की जो तीसरी सरकार बनी है इस बार, उसका पहला बजट उन्होंने पेश किया था। तो आइए, कल आपने देखा कि इस बजट में कई लोगों को कई राहतें भी दी गई हैं और कुछ टैक्स भी बढ़ाए गए हैं। जैसे सिगरेट पर भी टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन राहतों में जैसे मोबाइल आज हर व्यक्ति की आवश्यकता हो गई है, उस पर कुछ रियायतें दी गई हैं। तो इन सारी चर्चाओं को लेकर के आज लोकसभा में बजट पर चर्चा चल रही है। तो आज बजट की चर्चा में कई मामले आज उठाए जा रहे हैं। विपक्ष अपनी तरीके से पूरी तरीके से लामबंद है और विपक्ष का मानना है कि ये जो सरकार का बजट है ये कुछ नहीं देने वाला है लोगों को। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये बजट हर व्यक्ति को छुआ है इसने और पूरे देश में एक आर्थिक विकास की गति बढ़ाने वाला ये बजट है। जैसे विपक्ष में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश और बिहार के मामले को लेकर के सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि सरकार का कहना है कि आंध्र प्रदेश में उनकी नई राजधानी के लिए अलग से एक बजट दिया गया है और इसी तरीके से बिहार में विकास के लिए, विशेष तौर पर सड़कों के विकास के लिए, पुलों के विकास के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए काफी धनराशि जो है इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो आज इसी तरीके से बिहार में नीतीश सरकार ने बजट पेश किया और वहां पर उन्होंने काफी उनकी तीखी नोकझोंक भी आज हुई आरजेडी विधायक से। इसमें यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते हैं और महिलाओं से माफी मांगने की बात नीतीश कुमार के लिए कही जा रही है। और वहीं राबड़ी देवी ने लल्लन सिंह पर भी बयान दिया है। तो आज वो बजट पर हमारे देश की संसद में इस समय बहस चल रही है और उसका मुद्दा ये है कि महंगाई कैसे कम होगी इस बजट के बाद। आइए बात करते हैं हरदोई की। तो हरदोई में पुलिस समस्याओं को निपटाने में लगी हुई है। वहीं जनता की इस समय सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस के पास रिश्वतखोरी की आ रही हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि हरदोई के जो नए पुलिस अधीक्षक हैं उनकी कार्य प्रणाली इतनी पारदर्शी है कि जिसकी वजह से लोगों को उनके प्रति विश्वास बढ़ा है और जैसे जैसे जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है उसी हिसाब से उनके पास शिकायतें भी ज्यादा आ रही हैं। तो रिश्वतखोरी की शिकायतों के मामले में पुलिस अधीक्षक ने अपना कड़ा रुख अपना रखा है और मारपीट के मामले में कार्रवाई के नाम पर भी उन्होंने गौसगंज के चौकी प्रभारी को 1,500 रुपए लेने पर उन्होंने निलंबित कर दिया। वहीं मल्लावा में मुकदमे में कार्रवाई कराने के नाम पर जो एक पीड़िता से 17,000 रुपए वसूले गए, इसमें सिपाही को एसपी ने निलंबित कर दिया है। उसके विरुद्ध मल्लावा कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो अब पुलिस भी अगर किसी तरीके से जनता के साथ भ्रष्टाचार और अपना दुर्व्यवहार या अपने कार्यों में लापरवाही बरतती है तो पुलिस अधीक्षक इस समय इस मामले को लेकर के काफी गंभीर हैं। उन्होंने फरियादियों में बढ़ा विश्वास और जन सुनवाई पब्लिक के प्रति जो आज उनके अंदर लगाव है उसकी वजह से लोगों में काफी विश्वास जगा है। रिश्वत मांगने के आरोप में पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रही है। 9 दिन में 2 दरोगा और 3 सिपाही हरदोई में निलंबित हो चुके हैं। एक दरोगा समेत 2 सिपाहियों पर हरदोई में एफआईआर दर्ज हो चुकी है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के और कार्य में शिथिलता को लेकर के, जिसमें सिपाही एक जेल भी जा चुका है। 3 थाना प्रभारियों की जांच शुरू कर दी गई है। हरदोई में आज तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे पुलिस में खलबली सी मची हुई। वैसे इसी तरीके की खलबली अभी थोड़े दिन पहले 2019 और 20 में जब हरदोई में पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स थे, उनकी भी कुछ कार्य प्रणाली जनता के प्रति काफी समर्पण के भाव की थी और तब जनता में भी विश्वास हुआ था। उन्होंने एक कार्रवाई शुरू करी थी जनता की आमने सामने की। अगर कोई शिकायत लेकर आता था और पुलिस के खिलाफ शिकायत होती थी, उस पुलिस वाले को सामने बुला करके और बातचीत कराते थे। तो इसी तरीके से ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की जिलाधिकारी ने वहां पे एपीओ के लापरवाही के मामले में पंचायत का वेतन रोक दिया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवशेष पंचायत घरों का निर्माण जल्द पूरी किया जाए। सभी पंचायत घरों का 100% संचालन सुनिश्चित किया जाए जिससे कि पंचायत के काम सुचारू रूप से हो चुके। तो मंडलायुक्त रोशन जैकब ने कल वर्चुअल बैठक की जिलाधिकारी के साथ और उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर के आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के उनको निर्देश भी दिए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी व अपर जिलाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी जिलाधिकारी के विवेकानंद सभागार में वहां पे मौजूद रहे।
तो मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में साफ सफाई को लेकर बच्चों को जागरूक किया जाए, डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार किया जाए और स्कूल में मानक के अनुसार दिव्यांग शौचालय, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के खातों के आधार लिंक कराए जाएं और जर्जर भवनों में कक्षाएं न संचालित की। दूसरी तरफ प्रदेश स्तरीय मेरठ में पुलिस कुश्ती क्लस्टर का आयोजन किया गया, जिसमें हरदोई जिले की पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी नीतू ने ऑल रेसिंग व कुश्ती में परचम लहराया है, जिसमें गोल्ड व सिल्वर मेडल उन्होंने जीते हैं। वहीं आरक्षी अभिषेक कुमार ने ऑल रेसिंग में चौथा स्थान हासिल किया है और दीपाली ने सिल्वर मेडल जीतकर हरदोई का मान भी बढ़ाया है। और काठमांडू में आज नेपाल में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हुआ तो इसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर आपको रेडियो जागो से अपनी कोई बात शेयर करनी है, अपने मोहल्ले की कोई समस्या है, आपकी जनता से संबंधित या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई आपकी समस्या है, तो आप हमारा रेडियो जागो 90.4 एफएम का मोबाइल नंबर पर ये व्हाट्सएप पे हमको सूचित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं आप 8528999101। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 एफएम से अभय शंकर गौड़ द्वारा हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम,